हेलो स्टूडेंट्स। आज एक के आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से क्वेश्चन जेईई में 2026 में पूछा गया है ना, 28 जनवरी। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इजी है ना। लोग इसे सेट को देखकर ऐसे लिखा रहता है तो बच्चे लोग डर जाते हैं कि बहुत टफ सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत इजी माना जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या कि एक सेट है, सेट ए में जेड कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू लेस देन इक्वल टू 4, और बी एक सेट है वो भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस टू इज इक्वल टू 5। देन द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू, इसका मतलब अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है किसके बीच का, जेड वन और जेड टू के बीच का। और बगल में ये बोल दिया है कि जेड वन बिलोंग्स टू ए एंड जेड टू बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि जेड वन सेट ए में जो है उस पर रिप्रेजेंट कर रहा है और जेड टू सेट बी में जो है कॉम्प्लेक्स उस पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जेड वन अगर बोला जाए तो किसी कर्व के ऊपर है, सेट ए में जो बनेगा इक्वेशन, और सेट बी में जो बनेगा कर्व जो इक्वेशन उसके ऊपर जेड टू है। सही है। तो पहली चीज देखा जाए तो ये चीज जो है लिखा हो, आपको पता होगा कि कभी भी ऐसे लिखा रहे जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस बराबर आर, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर जेड नॉट होता है और रेडियस आर होता है। सही है। तो ये देखो ये सर्कल है जिसका सेंटर 2 है और कॉम्प्लेक्स में 2,0 बोलोगे इसको, तो सेंटर 2,0 है और रेडियस कितना है 4 है। और सर्कल में जो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेड है कहाँ, तो सर्कल बना लो और जेड जो मूव कर रहा है वो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है और सर्कल के अंदर वाला पार्ट है, यानी कुछ ऐसा। इसका सेंटर कितना बोला मैं 2,0, तो 2,0 कहीं इधर लाई करेगा और इसका रेडियस कितना है 4। रेडियस कितना है इसका 4, तो सेंटर 2,0 और रेडियस 4, मतलब सेंटर 2,0 मान कैसे बनाओ सर्कल, तो रेडियस 4 है तो इधर पार हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा बनेगा सर्कल। ठीक है। ये 2, कितना 2, क्या 0। सही है। अगर ये 2,0 सेंटर है और रेडियस 4 है तो ये वाला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये पॉइंट कितना होगा, क्योंकि टोटल कितना है 4 और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा -2,0 और ये 4 आगे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6,0। सही है। ये हुआ सर्कल और जेड जो मूव कर रहे हैं लेस देन इक्वल टू 4, मतलब सर्कल के ऊपर और सर्कल के अंदर, मतलब ये पूरा इस रीजन में ऐसे 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 मूव कर रहा है। मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और सर्कल के अंदर है, इसके ऊपर जेड मूव कर रहा है। अब दूसरा देखा जाए, ये मैं बना लिया पहला सेट ए का। सेट बी में मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू प्लस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस टू इक्वल टू 5। ऐसे इक्वेशन दो चीज का इक्वेशन देता है, एक इलिप्स देता है और एक स्ट्रेट लाइन देता है। इलिप्स कैसे देता है ध्यान सुनना, ये पॉइंट कितना हुआ 2,0 और ये पॉइंट कितना हुआ -2,0। उन दोनों को बीच का डिस्टेंस देखा जाएगा तो 4 होगा और ये कितना दिया होगा 5। अगर यहाँ जो फिक्स पॉइंट होता है -2,0 और 2,0 के बीच का डिस्टेंस देखा जाए, जो फिक्स पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा अगर दिए हुए इक्वल टू से छोटा हो जाए तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका ये -2,0 और 2,0 फोकस होता है और ये वाला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। तो इलिप्स जो बनाओगे वो कैसे बनेगा, मैं इसको जो जेड को जो मैं दिखाया हूं कहां मूव कर रहा है सर्कल में वो मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है। हाँ, तो ये इलिप्स बनाएगा जिसका फोकस -2,0 और 2,0। सही है। तो ये हुआ फोकस और ये फोकस, और ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हुआ 2a है ना, हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, 2a कितना है 5, तो a कितना होगा 5/2, यानी कुछ ऐसा यहां से बनेगा। ठीक है। और यहां से -2,0, तो यहां से कुछ सर्कल ऐसे इलिप्स ऐसे बना दो कुछ इस टाइप का। ठीक है। और कुछ इस टाइप का। अब सवाल ये है कि सर ऐसे ऊपर से कहीं ले गए नीचे से कहीं ले गए, तो ये इस बार चेक किया जाए कि ये पॉइंट कितना है और ये पॉइंट कितना है। ठीक है, एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5/2,0, क्योंकि टोटल कितना था 5,
और ये सेंटर 0,0 आएगा क्योंकि फोकस 2,0 है और ये वाला -2,0 है, तो इसके बीच का जो मिड पॉइंट लोगे तो सेंटर 0,0 होगा, क्योंकि फोकस का मिड पॉइंट लेते हैं तो सेंटर आ जाता है। ये वाला हो जाएगा -5/2,0, सही है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट निकाला जाएगा तो ध्यान देना, ये हुआ क्या, ये 2,0 और ये -2,0, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4, और दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a बराबर 4, तो a कितना आ जाएगा 2, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो a होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा 2a इक्वल टू कितना 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और सेंटर कितना है इलिप्स का 0,0, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा a,0 और -a,0, तो a की वैल्यू कितना हो गया 5/2, तो 5/2 रख दिए तो a कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। इसका b निकाल लीजिए, तो b स्क्वायर इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते होंगे, a स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्या a स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू है ना, a स्क्वायर कितना रखिएगा, a स्क्वायर a कितना है आपका 5/2, तो 25y कितना 25/4, और 1 माइनस a कितना 16y कितना 25, एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा कितना 9/4, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,3/2, सही है। और ये सर्कल का जो इक्वेशन अगर कंडीशन फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 60, और ये पॉइंट निकालोगे तो x की वैल्यू 0 डालेंगे, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो इससे बड़ा ही आएगा, तो सर्कल ऊपर से और ऐसे जाएगा, ठीक है। पूरा मैं बता दिया कि सर्कल ऊपर से क्यों गया, ऐसे कहा गया, तो ये पॉइंट निकाला गया, तो ये जो 0,3/2 आया उससे बड़ा ही है, ठीक है। अब हम लोग पूरा दोनों एक इलिप्स और एक सर्कल बना लिया गया। सर्कल में जेड कहाँ मूव कर रहा था, इसके ऊपर, और इलिप्स में भी यहां, ठीक है। जेड इसके ऊपर मूव कर रहा है। हम लोग को जो पूछा है वो ध्यान से सुना, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, मतलब Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस, और Z1 किसके ऊपर है ए बोलो तो इस सर्कल के ऊपर, और Z2 किसके ऊपर है बी बोलो तो इसके ऊपर है। Z2 मतलब ऐसे मूव कर रहा है इलिप्स के ऊपर, ऐसे, इसके अंदर नहीं, सिर्फ कर्व के ऊपर, और Z1 जो मूव कर रहा है वो इसके ऊपर और इसके अंदर भी। तो हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए Z1 और Z2, तो ध्यान दीजिएगा, इलिप्स में Z2 जो है और सर्कल में Z1, अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस जो डायमीटर होता है सर्कल में सबसे बड़ा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैक्सिमम के लिए मैं Z1 को यहां पकड़ लेता हूं, और इलिप्स में जो Z2 लाई कर रहा है इलिप्स के ऊपर, वो Z2 को जस्ट यहां पकड़ लीजिए। ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही मैक्सिमम होगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लिया जाए। ये टोटल ये डिस्टेंस आपको पता है यहां से यहां तक कितना है, डायमीटर है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का मैक्सिमम डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं, यही सबसे बड़ा होगा, बाकी देख लीजिए कहीं भी बड़ा नहीं होगा, बाकी जो होगा इससे छोटा ही होगा, सही है, क्योंकि बाकी जो बनेगा थोड़ा देखा जाए तो इससे छोटा ही होगा, डायमीटर के लॉन्ग जाओ तभी मैक्सिमम दे पाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना, ये टोटल कितना हो गया डायमीटर, रेडियस कितना है 4, तो डायमीटर 8, और ये डिस्टेंस कितना होगा निकाल लिया जाए, तो यहां से यहां तक कितना है 5/2, और यहां से यहां 2, तो 5/2 माइनस 2 ये आएगा तो 1/2 आ जाएगा, तो 8 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 17/2, यही आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा जो ऑप्शन में थर्ड है।